डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखिए हम शुरू करते हैं हमारा अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए जो कोई भी मैं टेंस आपको पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं आपको एक टाइम लाइन देता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। मान लीजिए एक टाइम लाइन दे रहा हूँ कि आपको ये क्या है, पास्ट टाइम है। पास्ट के बाद में क्या आता है, प्रेजेंट आता है। पास्ट के बाद में क्या आता है, प्रेजेंट आता है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए प्रेजेंट है, यानी जिस समय मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, प्रेजेंट है। और बोलने से पहले जो समय बीत गया है वो क्या है, पास्ट हो गया है। जस्ट एक सेकंड पहले भी क्या है, पास्ट हो गई है। यानी इससे पहले वाला पूरा टाइम क्या है, पास्ट है। इससे पहले जो भी समय रह गया, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उससे पहले वाला पूरा क्या है, पास्ट है। तो इस टेंस में क्या होता है कि कोई भी वर्क है, यानी कोई भी क्या है, वर्क है या एक्शन है, ठीक है, या कोई टास्क है, वो क्या है, पास्ट में शुरू हो गया। कब शुरू हो गया, पास्ट में। और इस टेंस में क्या होता है कि पास्ट में शुरू होने का टाइम भी दिया हुआ रहता है कि किस समय ये पास्ट में शुरू हुआ था। जैसे कल सुबह हुआ था, कल शाम हुआ था, या पिछले वर्ष कब हुआ था, पिछले महीने कब हुआ था, पिछले सप्ताह कब हुआ था। यानी ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है उस एक्शन का, और वो एक्शन उस टाइम में शुरू होकर जारी रहता है कि वो जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट में नहीं आता है। बस ये है कि इस टेंस में कोई भी काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में जारी रहना पाया जाता है, और उस काम के स्टार्टिंग और उस काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट भी कब कब का होता है, पास्ट का होता है। अब देखिए इस टेंस के बारे में जो इसकी बेसिक बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। किस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं कि इस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन किस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में देखिए बात करते हैं कि इस टेंस में जो हिंदी पहचान है वो क्या होती है। कि इस टेंस के वाक्यों में समय के साथ से शब्द दिया हुआ रहता है। समय के साथ से शब्द दिया हुआ रहता है। 21 टेंस में क्या होता है, समय के साथ क्या शब्द दिया हुआ रहता है, से शब्द दिया हुआ रहता है। तथा क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। एक बात का और ध्यान रख लो, या तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि समय के साथ तो से शब्द दिया हुआ आएगा और लास्ट में क्रिया के साथ क्या दिया हुआ आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे दिया हुआ आएगा। अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो सीधी बता देता हूँ आपको, अर्थार्थ। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे देख लो, अर्थार्थ क्या आएगा, से रहा था, कि वाक्य में क्या दिया हुआ हो, से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसी के साथ ही से हुआ था, से हुआ था, से हुई थी, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे। किसकी हिंदी पहचान क्या होती है कि यदि हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ और समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे आदि शब्द दिए हुए रहते हैं, तो वो वाक्य कौन से टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। अगर ऐसे याद नहीं रख पाते हो तो ऐसे देख लो, समय के साथ से शब्द दिया हुआ रहता है और क्रिया के साथ लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द दिए हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए, मोहन 2010 से उस घर में रह रहा था। ये सेंटेंस है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि समय के साथ से शब्द दिया हुआ रहता है। यहाँ पर समय क्या है, 2010 है,
इसके साथ क्या शब्द दिया हुआ है, से शब्द दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ लास्ट में क्या दिया हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो लास्ट में क्या आ गया, रहा था। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर ऐसे याद नहीं रखते हो तो अर्थात से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या हुआ था, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे। यहाँ पर देखिए रहा था के साथ क्या आ गया, से रहा था, यानी ये क्या आ गया, से, और लास्ट में क्या आ गया, रहा था। तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन मिल गई आपको। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब देखिए आपको इस टेंस के बारे में और बताते हैं, इसके बारे में जो भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसकी क्या हो जाएगी, हेड। तो हेड बीन हो जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेड बीन। किसके साथ लगाते हैं हेड बीन, विथ बोथ सिंगुलर एंड, विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाते हैं। अगला पॉइंट देखिए मैन वर्ब। इस टेंस की मैन वर्ब क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चाहे कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें हमेशा जो मैन वर्ब है वो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या कहते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टेंस की जो एडवर्ब है उनकी बात करते हैं कि इस टेंस की एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब इस टेंस में वैसे एक्चुअल में तो कोई एडवर्ब नहीं है, बस हम शॉर्ट में बना लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप टेंस में जैसे सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करो, उसके लिए हम शॉर्ट में बना लेते हैं कि यदि मान लो पहले सेंटेंस दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, ये ब्लैंक दे रहा हूँ, इसकी जगह क्या है, मान लीजिए इसकी जगह क्या है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि ये मान लो कुछ भी सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में यदि सिंस, फॉर या ऑल या होल, ऑल या होल प्लस टाइम विथ पास्ट इवेंट्स, एक मिनट, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि यदि सेंटेंस के लास्ट में सिंस, फॉर या ऑल या होल प्लस टाइम विथ पास्ट इवेंट्स, यदि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसके लास्ट में आपके पास सिंस या फॉर या ऑल या होल प्लस टाइम दिया हुआ है, और वो टाइम कैसा है, विथ पास्ट इवेंट्स, यानी पास्ट से जुड़ा हुआ वो टाइम है, तो वहाँ पर हम जब करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, हैड बीन, क्या लगाते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगाते हैं, ठीक है। एक एडवर्ब और याद कर लीजिए, यानी शॉर्ट में आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करो। यदि मान लीजिए दो क्लॉज दिए हुए हैं और जब व्हेन क्लॉज में यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस, क्या दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको, सिंस या फॉर या ऑल प्लस होल या होल भी कर सकते हो चाहे प्लस टाइम। अगर ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर यदि मान लीजिए सेंटेंस है हमारे पास ऐसा, और इस व्हेन वाले में क्या दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और दूसरे क्लोज के लास्ट में क्या दिया हुआ है, सिंस, फॉर या ऑल या होल प्लस टाइम दिया हुआ है,
तो यहाँ पर जब हम करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो कौन से टेंस का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है सुनील, पहला एग्जांपल देखिए, सुनील टीच in that school for last 10 years। ये सेंटेंस है, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म फिल करनी है कि सुनील इन दैट स्कूल, सुनील टीच इन दैट स्कूल, सुनील उस विद्यालय में पढ़ा रहा था कब से, फॉर लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों से। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको टीच के करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। इस सेंटेंस में देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर दिया हुआ है, और फॉर के साथ क्या दिया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स, क्या दिया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों से। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, टाइम कैसा हो, विथ पास्ट इवेंट्स यानी कोई पिछली घटना से जुड़ा हुआ हो। एक बात तो ये मिल गई। एक चीज़ यहाँ पर, अगर ये दिस दैट की जगह दिस होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता था, लेकिन आपको यहाँ पर दो वर्ड मिल रहे हैं, एक तो दैट मिल रहा है, दैट कब आता है, जैसे दैट स्कूल, दैट प्लेस, ठीक है, दैट होम, मैं उस घर में रहता था। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि मैं इस घर में 10 साल पहले रहता था, मैं उस घर में 2 साल पहले रहता था, ये ठीक रहेगा ना, ठीक है ना, किसी के बारे में हम बाद में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिला, टाइम के साथ लास्ट मिला, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या आएगा, हैड बीन, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो। टीच की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, टीच की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, टीचिंग, क्या होती है, टीचिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस फर्स्ट हो गया, सेंटेंस सेकंड देखिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, यस्टरडे दे नॉट प्ले, यस्टरडे दे नॉट प्ले ए क्रिकेट मैच फॉर, नहीं सॉरी, दिस फॉर सिंस कर लेते हैं यार, ए क्रिकेट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, सिंस मॉर्निंग। थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हटे सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपके कि यस्टरडे कल, दे वे नॉट प्ले क्रिकेट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान सिंस मॉर्निंग, वे कल सुबह से पाकिस्तान के खिलाफ एक क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, कितना, कि दे नॉट प्ले ए क्रिकेट मैच, इसमें यदि यस्टरडे नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते थे। क्या कर सकते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते तो यहाँ पर क्या होता, हैव नॉट बीन प्लेइंग होता। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ सिंस मॉर्निंग के साथ साथ क्या दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड। सेंटेंस कैसा है, नॉट लगाना है, नॉट, तो नॉट कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब जब 2 वर्ड से मिलकर यानी जब हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड वर्ड होती है तो पहले वर्ड के साथ ही नोट लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव में भी जो मैन हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को बाहर लाते हैं, बीन वगैरह अंदर ही रहता है। हैड नॉट बीन, प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, बोलिए, प्लेइंग हो जाएगी।
एक सेंटेंस और देखिए, व्हेन वाला सेंटेंस और देख लेते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, व्हेन वी रीच्ड देयर, व्हेन वी रीच्ड देयर सी when we reached there she एक मिनट सॉरी, plucked the flowers, she plucked the flowers for 2 hours, 2 hours। ये सेंटेंस देखिए, when we reached there, जब हम वहाँ पहुँचे, she plucked the flowers for 2 hours, वह 2 घंटे से फूल तोड़ रही थी। अब देखिए हमारे पास दो क्लोज है, एक तो when we reached there, एक तो ये क्लोज दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया था एडवर्ब जब बताई है, तो एडवर्ब में देखिए मैंने क्या बताया था कि when के साथ सिंपल पास्ट टेंस आता है और दूसरे क्लोज के लास्ट में सिंस फॉर या ऑल होल प्लस टाइम दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पर कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एक क्लोज तो ये इतना हो गया, और दूसरे में क्या दिया हुआ है, फॉर, और प्लस क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब देखिए यदि ये सेंटेंस इतना ही होता, कितना, फ्लावर्स तक ही होता, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक ही होता तो क्या हम ये टेंस करते, नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस टेंस में तो सिंस फॉर प्लस टाइम चाहिए, टाइम तो आता ही नहीं, टाइम नहीं आता तो क्या करते हैं यहाँ पर हम फिर पास्ट कंटिन्यूस करते, पास्ट कंटिन्यूस करते तो क्या करते, सी वॉच पल्किंग कर देते। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। अब मैन वर्ब क्या लगाएंगे, मैन वर्ब क्या है, प्लग, प्लग की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, पल्किंग, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, पल्किंग। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बेसिकली मैंने आपको इसमें जो मेन चीज़ें थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। इसी के साथ जो इसकी एडवर्ब थी वो मैंने बता दिया। इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।